आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्षेत्रफल के अंतर्गत मतलब एरिया में हमने दो टॉपिक अपने ख़त्म कर लिए हैं। एक क्षेत्रफल में पहला जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है आयत, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा है वर्ग। यानी हमने एरिया में जो दो भाग हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, उन दोनों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है अपना सर्कल यानी वृत्त। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए आपको मैं बता दूं, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं अब वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम जो वृत्त के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त। ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के बारे में जानते हैं। चारों ओर से गोलाकार घिरी हुई आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है यानी बीच की रेखा जो परिधि यानी सरकमफ्रेंस, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। एक जो राउंड है ना, इस राउंड को क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। इस राउंड को क्या बोलते हैं हम? परिधि बोलते हैं। ये जो चीज़ है इसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो दोनों तरफ परिधि को टच करती है उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। सबसे बड़ी जीवा होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? व्यास यानी डायमीटर बोला जाता है। कहीं भी टच हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब बीचों बीच से एक रेखा जो चारों तरफ घूम जाती है उसको क्या बोला जाता है? अपना वृत्त बोला जाता है। मतलब व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। व्यास हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट होता है कि व्यास जो होता है, व्यास को डायमीटर भी बोलते हैं, है ना। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर या डी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो व्यास की आधी होती है रेडियस यानी त्रिज्या। क्या? त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। आधे से मतलब क्या है? ये देखिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी, ये जो पॉइंट है। अब इसमें ये वृत्त का एक केंद्र है। अब इस केंद्र से अगर मैं पूरा ले जाऊं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाऊं तो ये व्यास है। और अगर इस केंद्र से मैं यानी सेंटर से अगर इसके दो टुकड़े कर दूं, मतलब केंद्र से केवल परिधि तक जाऊं, मतलब इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक जाऊं तो ये क्या कहलाएगी? अपनी रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सर्कल पढ़ रहे हैं हम, है ना। व्यास पढ़ लिया हमने, त्रिज्या पढ़ ली, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी परिधि आप लोगों ने पढ़ लिया। परिधि मतलब होता है कि एक चक्कर, मतलब ये कोई भी चीज़ एक चक्कर। परिधि मतलब जैसे हमने वर्ग और आयत में पढ़ा है परिमाप। क्या पढ़ा है? परिमाप यानी पेरीमीटर। वही यहाँ पे क्या कहलाती है? परिधि यानी सरकमफ्रेंस कहलाती है, ठीक है। सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस कहलाती है, परिधि कहलाती है। कहाँ पे? वृत्त में। परिमाप मतलब एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय होती है उसे क्या कहते हैं हम? परिधि कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? पाई आर 2 पाई आर करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से वृत्त है, इसके अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। परिधि हो गई। व्यास, व्यास बराबर क्या होगा? अगर मैं व्यास बराबर लिखूँ तो व्यास बराबर हो जाता है 2r, यानी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r, ठीक है। एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्या हो गया? अपना सर्कल हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए देखिए अब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा वृत्त, है ना।
अब व्रत में पूरा व्रत पढ़ लिया। अब देखिए हम आते हैं व्रत का एक दूसरा भाग। जैसे कि ये व्रत है, ये सर्कल। अब इस सर्कल को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो इसको क्या बोलेंगे? ये आधा व्रत है, मतलब ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और एक दूसरा वाला कैसे दिखाई देगा? वो दूसरा वाला एक ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो आधा है और ये जो आधा है, ये क्या कहलाएंगे? अपने अर्धव्रत यानी सेमी सर्कल। क्या कहलाएंगे? अर्धव्रत यानी सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब हम सेमी सर्कल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल के बारे में हम बात करेंगे कि सेमी सर्कल क्या होता है अपना। ठीक, चलिए, सेमी सर्कल क्या होता है कि देखिए भाई, एक ऐसा और ये अपना सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब सेमी सर्कल क्या होता है? तो सीधी सी बात है, अर्धव्रत होता है। मतलब जो भी व्रत होगा उसका सब कुछ आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना, सब कुछ आधा होता है, लेकिन गौर करने वाली चीज़ है। यानी मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल पूरे व्रत का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे व्रत का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। बिल्कुल, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। दूसरे तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना आता है अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है कि अपना अपरिमिति यानी परिधि अर्धव्रत की। कौन से व्रत की? अर्धव्रत। यहाँ पे लिख लेना आप लोग, अर्धव्रत है ना, यहाँ पे लिख लेना आप लोग कि ये क्या है? अर्धव्रत है, यानी सेमी सर्कल है। ठीक है, अर्धव्रत। ठीक, चलिए, सेमी सर्कल। अब अर्धव्रत की परिधि क्या होगी? तो आप बोल दोगे भैया कि पूरे व्रत की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर। मतलब 2 पाई आर में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या? पाई आर। लेकिन पाई आर कहाँ से कहाँ तक होगी? तो अगर आप देख रहे हैं तो पाई आर देखिए कहाँ से कहाँ तक होगी। पाई आर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई अपनी पाई आर। पर परिधि मतलब क्या होता है? एक चक्कर पूरा कंप्लीट। क्या चक्कर पूरा कंप्लीट हुआ? तो ये तो आधा व्रत है ना, मतलब ये पूरा व्रत था, इसका आधा किया तो यहाँ से हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की परिधि पाई आर हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी क्या होती है? 2 पाई आर, तो आधी हो गई पाई आर। लेकिन क्या पूरा चक्कर हो गया इसका? नहीं हुआ, अभी ये चक्कर बाकी है। तो ये जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने? प्लस। अब ये चीज़ क्या है? ये पॉइंट में सेंटर है, सेंटर से आधी दूरी, सेंटर से आधी दूरी, तो ये पाई आर, ये क्या हो जाएगा? पाई आर तो ये हो गया, ये क्या होगा? आर प्लस आर, मतलब ये त्रिज्या है, और ये पूरा देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये व्यास है। तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो परिधि क्या हो जाएगी? पाई आर प्लस 2r। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें हमें बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है अपना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है। अब आता है अपना त्रिज्याखंड, जिसको बोलते हैं सेक्टर। त्रिज्याखंड है ना, सेक्टर, त्रिज्याखंड यानी सेक्टर। त्रिज्याखंड यानी सेक्टर। ठीक है, अब हम सेक्टर पढ़ेंगे, तो इसी का भाग है। जैसे एक पूरा व्रत है, मैं पहले एक अच्छा सा व्रत बना लेता हूँ। ये व्रत बना लिया अपन ने। ठीक है, व्रत के बाद ये अपन ने सेलेक्ट किया। अब जब व्रत में से क्या होता है कि ऐसा एक बिंदु होता है, मतलब ये बिंदु रख दिया अपन ने। ठीक है, सर्कल, ये व्रत है, व्रत में ये बिंदु। ठीक है, ये सेंटर होगा। अब क्या होता है कि सेक्टर डिवाइड कर देते हैं, एंगल आता है ना 90 डिग्री, तो इसको अगर इस प्रकार से ऐसे कहीं काटते हैं तो यह एंगल देते हैं वो। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? अपना सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर 2 प्रकार से होते हैं, छोटा वाला सेक्टर, एक बड़ा वाला सेक्टर, मतलब एक लघु और एक दीर्घ। लघु को माइनर सेक्टर बोलते हैं और दीर्घ को मेजर सेक्टर बोलते हैं, है ना। सेक्टर समझना, ये अगर इसको देखें तो एक ये दिख रहा है फोटो हमको, ठीक है, तो ये एरिया नज़र आ रहा है। और अगर इसी बात को देखें तो एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इन दोनों में ये वाला छोटा सेक्टर है, ये वाला जो है वो छोटा है। और अगर इसी को दूसरे रूप में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बड़ा वाला सेक्टर है।
तो कितने सेक्टर हो गए? 2, एक लघु और एक दीर्घ। एक छोटा वाला सेक्टर होता है, एक बड़ा वाला सेक्टर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ध्यान रखना त्रिज्याखंड का एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सीधी सी बात है, तो ये होता है कि भाई पहले तो पूरा निकालिए पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें पूरे वृत्त का नहीं चाहिए। तो पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? अगर आपको पता हो कि एक सर्कल का पूरा राउंड मतलब एक वृत्त का जो कोण होता है वो 360 का होता है, यानी पाई आर स्क्वायर किसका मान है? 360 का मान है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो जो भी सेक्टर पूछेगा वो ये वाला या फिर ये वाला। अगर वो छोटे सेक्टर का दे और बड़े का पूछे तो मैं बताता हूँ भी क्या करना है। ठीक है, अब अगर हमको ये कोण दिया उसने, ये वाला जो कोण दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थीटा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, यानी हमें पाई आर स्क्वायर 360 का मान है, तो हमें थीटा जो भी दिया उसका मान ज्ञात करना है। ये एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो उसको मतलब पढ़ने के लिए एक सिंपल सा जो सब लोगों ने याद कर रखा है, तो उसके लिए क्या बन जाता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या हुआ? अपना एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला? माइनर सेक्टर। अगर वो मेजर का पूछे, अगर पहले तो वो परिमाप पूछेगा हमसे, तो अब वो बोलेगा त्रिज्याखंड का परिमाप या परिधि। तो त्रिज्याखंड की परिधि हमको निकालनी है, तो जो भी त्रिज्याखंड देगा उसकी निकालनी है। तो परिधि कैसे निकालेंगे? तो परिधि जैसे परिधि वो 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर से निकलती है। अभी जैसे अपन ने ये लिखा था ये वाला पॉइंट, सेम वैसे ही लिखना है, इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि हमें जो थीटा है उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो थीटा बटे 360 डिग्री, तो अपना परिमाप भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आएगा नहीं इसको? ये क्या हो गया अपना? ये क्या हो गया अपना? परिधि। अभी ये पूरी परिधि नहीं हुई, ये हुई है चाप की लंबाई, मतलब ये वाला पॉइंट निकल के आया यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ इसमें कि ये क्या चीज़ है। ये जो अभी अपन ने लिखा है ये परिधि नहीं है, अभी ये पूरा वृत्त है। अब इसमें अगर ये सेक्टर है, तो अभी हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है? अभी ये जो पॉइंट है इससे क्या निकला है? इस पॉइंट से निकला है ये वाला पॉइंट। तो ये क्या हुई? अभी केवल चाप है ना, केवल क्या निकला है? चाप। चाप मतलब क्या होता है? जो ये जो काटते हैं ना वो आर्क है ना, आर्क, ये उसकी लंबाई निकली है। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 से परिधि निकालना है, तो परिधि निकालने के लिए हमको उसमें प्लस करना पड़ेगा। अब बताइए क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें? 2 पाई आर थीटा बटे 360 में प्लस करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या प्लस करना, इस पूरे की परिधि मतलब इसका एक चक्कर, तो यहाँ से यहाँ, तो क्या करना पड़ेगा कि ये तो लिख दी 2 पाई आर थीटा बटे 360, लेकिन ये क्या है? 2 त्रिज्या हैं, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा 2r। मतलब अगर त्रिज्याखंड की हमसे परिधि निकलवाएगा तो निकालेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि इसी में एक भाग है, परिधि के बाद आता है एक चाप की लंबाई। तो सिर्फ चाप की लंबाई के लिए अभी अपन ने पढ़ लिया, इसका सिंपल सा होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, ये अपने चाप की लंबाई निकल गई। ठीक है, चाप की लंबाई निकल गई, लेंथ ऑफ आर्क। तो चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए किसी को, कोई परेशानी। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आगे बढ़ेंगे, ये कौन सा पढ़ रहे थे हम? लघु। ये कौन सा पढ़ रहे थे हम? लघु, है ना। वैसे दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो एक का देता है। ये लघु त्रिज्याखंड था। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? दीर्घ। लघु मतलब होता है माइनर, है ना। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है मेजर। ठीक है, दीर्घ पढ़ेंगे अब हम, है ना। दीर्घ त्रिज्याखंड या मेजर सेक्टर। ठीक है, अब दीर्घ त्रिज्याखंड बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। आप लोग बिल्कुल इसके क्षेत्रफल में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। एरिया निकालना है आपको, वही चीज़ है, मैं बता देता हूँ, आप बना लोगे जो भी है। ये अब ये वाला छोटा अपन ने बनाया, तो ये कौन सा हो गया? बड़ा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, ये अपना एक वृत्त बन गया। अब इसमें अपन ने ये वाला पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे बताओ करना क्या पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप लोगों को पता है कि भाई ये वाला मान अगर आपने निकाल दिया, मतलब ये वाला
एरिया निकाल दिया, तो क्या करेंगे आप, पूरे वाले क्षेत्रफल में से ये वाला माइनस कर दीजिए। या फिर अगर आपको ये 90 डिग्री लिखा है, अगर मान लीजिए ये जितना भी है, ये जितना भी है, अगर ये मान लीजिए कि ये अपना 30 डिग्री है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा। अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना लिख देंगे, इसको इंटू करके ये कितना हो जाएगा अपना 360 माइनस करेंगे तो 330/360। ठीक है, मतलब जो भी एंगल देगा उसके विपरीत हम इसको निकाल देंगे। और सेम ऐसे इसकी चाप की लंबाई, सेम ऐसे ही इसका परिधि निकालना है। ठीक है, परिधि के लिए यही फॉर्मूला लगना है, यही। ठीक है, प्लस उसमें वही ये करना है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें। चलिए लास्ट एक और बचा है, इसके लिए एक और बता देता हूँ मैं। इसी में एक चीज़ और है, बिल्कुल इसके जैसी है। अब आता है वृत्तखंड। अभी हमने पढ़ा त्रिज्याखंड, क्या पढ़ा अभी अपन ने, त्रिज्याखंड। अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना आप लोग। ठीक है, ये एक पॉइंट बना लिया अपन ने। इसमें अपन ने अभी बनाया था एक सेक्टर, कुछ इस प्रकार अपन ने एक सेक्टर बनाया था। ठीक है, ये सेक्टर के बाद अब देखिए क्या होता है। एक सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर यहाँ से लेके ये पूरा एक सेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वृत्तखंड की बात करूं तो वृत्तखंड में केवल ये वाला भाग आता है। मतलब बात की बात ये है कि वृत्तखंड के अंतर्गत ये वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आती हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आती हैं। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने देखा कि ये भाग कर लेते हैं, ये होता है लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, वृत्तखंड। इसको बोलते हैं सेगमेंट, है ना, सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। ठीक है, वृत्तखंड। वृत्तखंड, अब ये वृत्तखंड के अंतर्गत नहीं आता है, ये पोर्शन वृत्तखंड में नहीं आता है। वृत्तखंड में ये आता है। अब वृत्तखंड के कितने भाग हो गए, 2। कौन कौन से भाग हो गए, तो देखिए एक भाग तो ये है, ये वाला। ठीक है, अपन ने चाप काटा, ये चाप काटा, लेकिन वृत्तखंड कितने बनेंगे, 2। एक ये वाला और एक यहाँ से लेके पूरा ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी कितने वृत्तखंड, 2। एक मेजर एक माइनर। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, माइनर। क्या पढ़ेंगे हम, माइनर। माइनर मतलब लघु। अब लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला। समझना इसको, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, है ना। इस कंडीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, सेगमेंट है ना, क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट, या फिर क्या बोलेंगे इसको, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड। ठीक है, ठीक है। अब ये वृत्त हमने बनाया। ठीक है, एक वृत्त हमने बना लिया। ठीक, अब हम वृत्त के अंतर्गत यहाँ से एक बिंदु लेंगे, ये बिंदु, तो ये एक अपना हो गया वृत्तखंड। अच्छा एक बात बताइए, मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मैं कैसे निकालूँ। तो आप लोगों को पता है कि भैया यहाँ से लेके ये पूरा निकाल दीजिए आप, मतलब ये यहाँ से ये वाला एंड, इस पूरे एरिया का। तो वो कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता ही है, वो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपन ने निकाल दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कोई परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री। अब इसमें से, लेकिन हमको ये पूरा नहीं चाहिए, हमको केवल क्या चाहिए, हमको केवल चाहिए ये पॉइंट, हमको केवल ये पॉइंट चाहिए। अब ये कैसे निकालूंगा, तो ये जो पूरा है ये बड़े वाले में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, त्रिभुज वाला, क्या ये त्रिभुज वाला, देखो एक बार फिर से बताता हूँ मैं बना के अच्छे से इसको। देखिए अगर ये दिया है, ठीक है, उसमें से ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पूरा निकालना पड़ेगा पहले तो।
यहाँ से लेके ये वाला, उसमें से मैं अगर ये वाला माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा। तो ये हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एक त्रिभुज बन जाता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर डिग्री देता है तो आपको डिग्री लिखना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे इसमें से क्या, 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और इसको पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस माइनस करना पड़ेगा क्या, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए देखिए साफ साफ समझ आ रहा है कि पहले बड़ा चाहिए, तो बड़े के लिए तो अपन ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसमें से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज वाला माइनस कैसे करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। बताइए किसी को कोई परेशानी, सेम टू सेम। अब हमको बड़ा वाला बनाना है, बड़ा वाला कैसे बनाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकालना है, बड़ा वाला कैसे बनाएंगे, तो देखिए बड़ा वाला कैसे बनाएंगे, ये हो गया लघु वृत्तखंड। समझ आया होगा सबको, रिवाइज कर लेना, एक बार रिपीट करके देख लेना अगर कुछ परेशानी हो तो, और अगर फिर भी कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए मेज़र अगर निकालना है हमको, तो ये एक वृत्तखंड बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये छोटा है, तो ये आपने निकाल दिया छोटा वाला टुकड़ा। बड़ा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कि बड़े में से छोटे वाले को घटा दीजिए। मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर तुम ये वाला वृत्तखंड हटा दोगे, ये जो मैंने गहरा कर दिया ये हटा दोगे, तो कौन सा आएगा, ये वाला एरिया जाएगा, ठीक है। समझे बात को, एक बार फिर से बताता हूँ मैं कि अगर हमको वृत्तखंड निकालना है कौन सा, बड़ा वाला, तो उसमें पहले क्या करिए, आप छोटा वाला वृत्तखंड निकालिए। छोटा वाला वृत्तखंड अपना ये है, और इसको निकालने के लिए अगर आपको बड़ा वाला वृत्तखंड निकालना है तो आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये टुकड़ा हटा दीजिए, तो ये वाला अपना एरिया निकल के आ जाएगा। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल अभी अपन ने लिखा था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ऐसा ही लिखना है। अब आप कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, ठीक है, फिर छोटा हो जाएगा इसको, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे मैं तो और क्लियर करके बताऊंगा। अभी आप लोग इतना ज़रूर याद रखें, मैं इसलिए रटवा नहीं करा, यहाँ मैं आप लोगों को समझाया मैंने पूरा, तो आप लोग रटना नहीं है। आपने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल याद किया इस प्रकार, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना दीर्घ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया, ठीक है, और ये लघु का हो गया, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बड़े का निकालना क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप जो है लघु वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला था, घटा देंगे, घटा देंगे इसको अपन, तो ये क्या था अपना, ये था आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये अपना बन जाएगा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं आज हम थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं इसके, है ना। एक वृत्त की किसी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो ऑप्शन अब तुम समझ गए, सिंपल सी चीज़ है ना। तो वो थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपनी, एक वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिधि और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए, परिधि निकाल देंगे हम, है ना। सरकमफ्यूरेंस 2 पाई आर होता है। तो 2 है, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 21, 7 तिया 21 कर दीजिए, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 इंटू 3, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई अपनी सरकमफ्यूरेंस यानी परिधि। अब हम क्या निकाल लेंगे इसी प्रकार एरिया। अब एरिया में क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर।
तो पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है अपना, तो आर का मान साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई 21 है, तो कर देंगे 21 इंटू 21, ये इंटू कर देंगे तो 7 तिया 21, 3 22 तिया 66 इंटू 21। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा अपना, तो देख लीजिए 21 6 126, फिर 126 हासिल चली 12, 12 और 26 38, मतलब 138। ठीक है, तो कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, ये तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो सिंपल सा बन ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है स्क्रीन पे। चलिए भैया बहुत बढ़िया, जल्दी से कीजिए आप लोग, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। आप लोग आंसर्स भी तुरंत करके डालना। ठीक है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, परिधि दे रखी है इस बार क्वेश्चन में, है ना। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब मुझे ज़रूरत काय की है, तो आर की। अब आर कौन निकाल के देगा, परिधि, तो लिख दीजिए परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22, पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू आर, बराबर में क्या आ गया 22। अब बराबर में ऊपर ऊपर का कट जाता है तो 22 से 22 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 7 एकम 7। इटा के इधर यहाँ पे मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 इंटू आर 7 7 49, फिर 7 से काट देंगे 7 7 49, 22 7 154 मीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया स्क्वायर में आता है हमेशा, कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। जो पूछा गया है उस पर फोकस कीजिए कि भाई एरिया पूछा है, एरिया में आपको ज़रूरत किसकी है, आर की। अब आर की ज़रूरत है तो कौन निकाल के देगा कि भाई जो दिया है, दिया कौन है, परिधि दी है। अब तो परिधि दी है तो पक्की बात है वो हमको आर देने वाली है, तो आर हमने उससे ले ली तो ये आर निकल के आ गई। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, लास्ट क्वेश्चन है आज, कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप हमको ज्ञात करना है और व्यास दिया है हमें 44। देखिए क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहली बात चाहे अर्धवृत्त का हो चाहे वृत्त का, हमें रेडियस की आवश्यकता होती है ना, त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो रेडियस अगर हमको निकालना है तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेडियस के लिए हमें करना पड़ेगा कि भाई पहले तो व्यास का फॉर्मूला लगाइए। व्यास क्या होता है 2D, 2D इक्वल टू आ गया 44। ठीक है, 2D नहीं 2R, सॉरी, ठीक है। चलिए ये क्या है, आर है अपना, ठीक है आर, ये काट देंगे हम तो कितना हो जाएगा 22, यानी आर इज इक्वल टू आ गया 22। ठीक है, अब 22 आ गया आर का मान। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप लोगों को पता है ना, एरिया, कौन सा, सेमी सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 22 इंटू 22 कर लेंगे, और बटे में क्या चल रहा है 2, है ना, 2 चल रहा है ना, तो ये बटे में 2 चल रहा है। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है, कोई परेशानी है किसी को, नहीं है। तो अब इनको काटेगा तो है नहीं, ये तो 2 से कट जाएगा तो ये हो गया 11। ठीक है, 22 कितना होता है 400, अपना कितना होता है 84, है ना। तो पहले दिन तो कर लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24 इंटू 22, और बटे में कितना चल रहा है अपना 7। कुछ मिस्टेक हो गया साथ, है ना, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इंटू करना है ना, शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा एक आध कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटू करना है। तो 22 दूनी 44, 4 हासिल, 22 चौक 88 और 4 92, 9 हासिल चली, तो 22 दूनी 44, और 44 और 9 जोड़ेंगे तो 53। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 7 से, अपना आंसर आ जाएगा, कर लेना आप डिवाइड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक, कोई परेशानी इसमें आपको, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी हम इसके क्वेश्चंस को, ये बहुत छोटे छोटे स्तर के क्वेश्चन थे, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, है ना, और इस टॉपिक से फिर हम पिछले दोनों टॉपिक को जोड़ेंगे, रिलेटेड करेंगे, फिर मिक्सर करेंगे हम इनका,
है ना। बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बिल्कुल लगातार बने रहें हमारे साथ। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें इसको, है ना। चलिए कमेंट भी करें, अगर कोई परेशानी हो, कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल बताएं, ठीक है। ओके, जय टेकरी सरकार।